नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। तो आज है 8th ऑफ जून 2021 एंड आज के दिन हम हैप्पीएस्ट माइंड्स की बात करने जा रहे हैं। आप जानते हैं हम रेगुलरली अपडेट लेते हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स की एंड हैप्पीएस्ट माइंड ऑलरेडी एक ज़बरदस्त मल्टी बैगर साबित हुआ है, जहां पर काफ़ी लोगों को शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट्स हो गए हैं एंड काफ़ी लोगों का नज़रिया है कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। जो आप जानते हैं, अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी हो तो वहां पर लॉन्ग टर्म रखने में ज़्यादा एक तरीके से वाइज डिसीजन होता है। तो यहाँ पर देखेंगे आज के दिन हैप्पीएस्ट माइंड में तेजी कितनी आई एंड रीजन क्या रहा, क्योंकि आप जानते हैं हैप्पीएस्ट माइंड को फिलहाल कोई रीजन नहीं चाहिए तेजी का। वहां पर लगातार अप ट्रेंड चलता रहता है, थोड़ा कूल ऑफ होता है स्टॉक, एक बार पिछली तेजी को एब्जॉर्ब करता है एंड अगेन तेज भागता है। तो फिलहाल एक बड़ी एजेंसी नोमोरा की तरफ से कुछ रिपोर्ट आ रही है हैप्पीएस्ट माइंड के लिए, जो पॉजिटिव आउटलुक और इंप्रूव कर देती है। एंड साथ में देखेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा, जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस मिलता रहे। तो हैप्पीएस्ट माइंड्स को देखें तो आप देख सकते हैं 3.54% की तेजी है, लगभग 3.5%। डे हाई की बात करें तो स्टॉक लगभग 950 के प्राइस को छू कर आया था। तो 1000 के 4 डिजिट प्राइस के काफी करीब है स्टॉक, और वहां से आप जानते ही हैं 1 ईयर में स्टॉक काफी फेमस हो चुका है। आईपीओ आने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट किया और जबरदस्त तेजी कंटिन्यू है स्टॉक में, लगभग 1000 के आसपास पहुंच गया है स्टॉक एक साल से कम वक्त में। एंड यहाँ पर आप देखेंगे आज के दिन स्टॉक में हमने देखा कि एंड में क्लोजिंग डाउन हुई है, तो इसलिए आप देख सकते हैं डिलीवरी आज 18% यानी इंट्राडे प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी हुई है स्टॉक में। 63 लाख के आसपास शेयर ट्रेड हुए हैं, वहां पर 11,67,000 ही उठाए गए हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं एंड में 950 के हाई के बाद स्टॉक ने 926 पर क्लोजिंग की है। आज अगर आईटी इंडेक्स देखें तो आज देखिए आईटी इंडेक्स में ही तेजी थी। ज्यादातर स्टॉक्स आपको ऊपर दिखेंगे, यहाँ पर आप जानते हैं काफी समय से डाउनफॉल था, लगभग जब से इन्फोसिस के रिजल्ट आए थे उसके आसपास से आईटी सेक्टर ने एक हाई बनाया था और वहां से कंसोलिडेट कर रहा था, करेक्शन कर रहा था, और फिलहाल तेजी देखने को मिली है 1 से 2 हफ्ते में, जब से निफ्टी ने नया हाई बना दिया। तो आप देख सकते हैं कोफोर्ज, एचसीएल, इन्फोसिस, एल&टी, इन्फोटेक, बड़े बड़े स्टॉक्स, टेक महिंद्रा, सभी हमें ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो आईटी सेक्टर में तेजी थी और साथ में हैप्पीएस्ट माइंड्स को यहाँ से और बूस्ट मिलता है। एंड सीएनएक्स आईटी को देखें यानी निफ्टी आईटी को, तो आप जानते हैं यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि एक ब्रेकआउट देखने को मिला, जो पहले एक इंपॉर्टेंट लेवल था, हर बार सस्टेन नहीं हो पाता था इसके ऊपर तेजी पर, इस बार आप देखिए सस्टेन कर रहा है, रीटेस्ट होकर अगेन ऊपर की तरफ तेजी आ रही है। तो आईटी पैक फुल हमें बुलिश दिखाई दे रहा है फिलहाल के टर्म में। तो हैप्पीएस्ट माइंड्स को लेकर क्या न्यूज आ रही है आप देख सकते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी में रिपोर्ट रेवेन्यू ग्रोथ दैट में एक्सीड इट्स मीडियम टर्म ग्रोथ एम ऑफ 20% इन 2021 एंड 2022। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी अब FY22 शुरू हुआ है अप्रैल से, तो यहाँ पर जो कंपनी का मीडियम टर्म ग्रोथ का प्लान है FY22 के लिए 20% का, तो रेवेन्यू उसको भी एक्सीड कर सकते हैं। और ये किसने बताया है? नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी ने बताया। यहाँ पर इस कंपनी के बारे में नोमुरा यहाँ पर आगे अपनी रिपोर्ट्स लाती रहती है, तो ऐसे में बताया कि फिलहाल एक्सीड कर सकते हैं कंपनी के मीडियम टर्म ग्रोथ से कंपनी के रेवेन्यू। तो रेवेन्यू ग्रो करेंगे तो वहाँ पर चांसेस बढ़ सकते हैं कि प्रॉफिट भी बढ़े, कंपनी के मार्जिन मेंटेन रहे, तो वैल्यूएशन में थोड़ा फेर बदल आ सकता है। तो यहाँ पर कंपनी ने बताया है कि ग्रोथ एक्सीड करेगी इसके मीडियम टर्म टारगेट से, कंपनी की तरफ से बोला गया है, ड्यू टू एक्विजिशंस एंड फेवरेबल बेस इन FY21। तो यहाँ पर कंपनी ने बताया दो रीजन, पहले एक्विजिशंस यानी कुछ छोटी कंपनीज को कंपनी यहाँ पर खरीदती रहती है और ऐसे में वहां पर कंपनी को मिलता रहता है एक्विजिशन के थ्रू वहां पर उनका भी रेवेन्यू। तो वो धीरे धीरे जब आप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट देखते हैं रिजल्ट में, तो वहां पर इन सभी सब्साइडरीज का रिजल्ट मिक्स होता है। तो पहली बात तो ये होगी, और दूसरी बात फेवरेबल बेस, तो कंपनी का FY21 में अच्छा खासा बेस पहले ही डेवलप है, जिसके थ्रू ऊपर की तरफ तेजी देखने को मिल सकती है रेवेन्यू में। तो इसके लिए आप देख सकते हैं शेयर में रिएक्शन हुआ और हमने अभी प्राइस देखा 936 के आसपास। नोमुरा की अगर हम और रिपोर्ट को एक्सटेंड में देखें तो आप देखें नोमुरा ने कुछ समय पहले लॉन्ग टर्म आउटलुक दिया था हैप्पीएस्ट माइंड को, और रीजन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं हैप्पीएस्ट माइंड टू कंटिन्यू टू ग्रो एट नियरली 2 times द पेस ऑफ लार्ज कैप्स। जो बड़ी कंपनीज है लार्ज कैप में, इन्फोसिस, टीसीएस, जो बड़ी मार्केट कैप है, उनसे अगर कंपेयर करें तो ये एक्सपेक्ट करती है हैप्पीएस्ट माइंड उनसे 2 times ज्यादा तेजी से ग्रो करेगी। एंड जो मिड कैप पीयर्स हैं उनसे लगभग 1.5 टाइम्स तेजी से, और रीजन डिजिटल प्रेजेंस है जो कंपनी की। और साथ में आप देख सकते हैं एक्सपोजर टू प्रोडक्ट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज, इसकी वजह से कंपनी को डिफरेंशिएशन मिलता है, और स्टिकनेस एट क्लाइंट्स यानी क्लाइंट्स है जो कंपनी के वो कंपनी से जुड़े रहते हैं, जो रीजन है कि कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड के लिए पॉजिटिव आगे सेंटीमेंट दिखा रही है। तो जब स्टिकनेस रहेगी क्लाइंट की तो यहाँ पर क्या होगा, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू डिस्प्लेस, यानी यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस डेवलप है कंपनी का, जो एक और रीजन हो सकता है आगे लॉन्ग टर्म में तेजी के लिए। और यहाँ पर सप्लीमेंटेड यानी इसको और तेजी देती है कंपनी का डिजिटल एंड इंफ्रा सर्विसेज में प्रेजेंट, जिसकी वजह से कंपनी की क्रॉस सेल अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है क्लाइंट्स को। और ऐसे में तीसरी बात इनकी तरफ से बताई गई है कि कंपनी में एबिलिटी है कि एबिट मार्जिन यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस को मेंटेन रखने की, अगर हम स्मॉल कैप्स और मिड कैप कंपनी से कंपेयर करें तो वहां पर उनके 1/10 साइज की है,
लेकिन वहाँ पर एबिट मार्जिन को कंपनी सस्टेन करने में कामयाब रह सकती है। तो 2 से 3 रीजन दिए गए हैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं नोमुरा एक्सपेक्ट कर रही है कि आईटी कंपनी यानी हैप्पीएस्ट माइंड का $, रेवेन्यू ग्रो हो सकता है एनुअलाइज्ड रेट पर 25% FY21 से 24, यानी अगले 3 साल का आउटलुक दिया है कि रेवेन्यू लगातार इंक्रीज होगा और वहां पर 25% एनुअलाइज रेट से इंक्रीज हो सकता है। और ऐसे में फिलहाल 18% तक डिक्लाइन हो सकता है एबिट मार्जिन में 2024 तक। तो लॉन्ग टर्म आउटलुक में उन्होंने बताया कि फिलहाल एबिट मार्जिन सस्टेन रह सकते हैं, पर FY24 तक एबिट मार्जिन जरूर डिक्लाइन हो सकते हैं, जो फिलहाल 22% है, अब 18% तक के हो सकते हैं और वहां पर FY21 में 22% के दिखाई दिए हैं। नोमुरा ने यह भी बताया कि स्टॉक में पोटेंशियल है स्केलिंग का, यानी यहाँ पर कंपनी का जो एक्सपोजर है 38 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं जिनके रेवेन्यू $1 बिलियन है, तो इसलिए स्केलेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी हर जगह से अगर बिजनेस थोड़ा थोड़ा एक्सपेंड करे तो आप देख सकते हैं कुछ समय में वहाँ पर बिजनेस ज़्यादा बढ़ेगा तो रेवेन्यू ज़्यादा आएंगे। तो अगर इनका टारगेट देखें तो आप देखिए हैप्पीएस्ट माइंड ऑलरेडी वैसे जब से रिपोर्ट आई है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, पर फिर भी अगर इनके बात देखें तो आप देखिए 32x टारगेट मल्टीपल देते हैं, 20% हायर टारगेट, लेकिन ये टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है। जैसे हमने डिस्कस किया हैप्पीएस्ट माइंड वहाँ पर काफ़ी नीचे चल रहा था। ये सब रीजन बताया गया। हाल ही में हैप्पीएस्ट माइंड में हमें डील भी होती है कि हैप्पीएस्ट माइंड ने योटा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पार्टनर किया है हाइपर स्केल कोलोकेशन बनाने के लिए और मैनेज आईटी सर्विस को डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पर कंपनी लगातार डील्स भी कर रही है और पार्टनरशिप्स भी कर रही है, एक्विजिशंस भी कर रही है, जो कारण है कंपनी की जबरदस्त रॉकेट जैसी ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है फिलहाल के टाइम पर। चलिए लेवल्स की बात करते हैं। अब इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे आप जानते हैं, हैप्पीएस्ट माइंड में हम एक ही तरीका अपनाते हैं। फिलहाल अगर लॉग चार्ट देखें यानी लॉगरिथमिक चार्ट हमें क्या दिखा रहा है, स्टॉक में जबरदस्त तेजी है, वहां पर हमें एक तरीके का इस तरीके के चैनल में चलता दिखाई दे सकता है जहां पर स्टॉक ने एक बड़ा हाई बनाया, कंसोलिडेट किया, फिर लगभग इस चैनल के टॉप से रेजिस्टेंस लेता है, बॉटम से कंपनी एक तरीके का सपोर्ट लेती है। वहां पर दूसरा सपोर्ट आप देखिए डेली चार्ट है 20 डे EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसको हम कब से यूज कर रहे हैं, जब से स्टॉक 500 के आसपास के लेवल पर था। वहां पर आप देखिए 20 EMA सपोर्ट लिया एंड अगेन यहाँ पर स्टॉक में तेजी थी, अगेन 20 EMA से सपोर्ट, फिलहाल तेजी दी, उसके बाद रिजल्ट के आसपास गिरावट आई, अगेन 20 EMA से सपोर्ट, 744 से ऑलरेडी 950 के आसपास आ चुका है। तो ये तकनीक 2 से 3 बार ऑलरेडी काम की है, लेकिन वहां पर आप देखिए स्टॉक जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वहां पर बड़ी करेक्शन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप जानते हैं जो भी शेयर मार्केट में पुराने हो जानते हैं कि स्टॉक में जब भी तेजी आती है जरूर कंटिन्यू रहता है बुल रन, लेकिन कुछ समय ऐसा आता है जहां पर एक बड़ी करेक्शन देता है स्टॉक पर, एक बड़ा बेस फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसलिए आप इन बातों को जरूर ध्यान रखिए। लॉग चार्ट हमें ये दिखा रहा है, अगर डेली चार्ट पर नॉर्मल चार्ट हम देखें तो देखिए आज के दिन स्टॉक ने एक नया हाइप बनाया है, नए हाइप पर क्लोजिंग की है स्टॉक ने, जहां पर तेजी मिलती है 2 से 3 दिन की साइडवेज करेक्शन एंड अगेन तेजी, फिर 3 दिन करेक्शन। तो आप किसी पैटर्न वाइज चल सकते हैं, कोई नहीं जानता कितना ऊपर जाएगा एंड कोई नहीं जानता किस पॉइंट से स्टॉक रिवर्स करके एक बड़ा बेस बनाएगा। तो इसलिए आपको ट्रेलिंग जरूर करना पड़ेगा। इन ट्रेलिंग के लिए भी हमने बात की, अगर वीकली चार्ट देखें स्टॉक का तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं स्टॉक ने जब से तेजी शुरू किया है यहाँ पर आप ले लीजिए 500 के आसपास से स्टॉक ने अपना प्रीवियस वीक बॉटम ब्रेक नहीं किया है, कहीं भी देख लीजिए कि जरूर नीचे जाता है, पर अगर क्लोजिंग देखें तो क्लोजिंग ऊपर की तरफ दिखाई देती है और वहां से स्टॉक ने बड़ी कैंडल दी थी तो भी प्रीवियस वीक के बॉटम को डिफेंड किया था। तो इस तरीके की आप ट्रेलिंग मैकेनिज्म से चल सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो ऑलरेडी प्रॉफिट में होंगे, जो IPO में लेकर बैठे हैं। कई लोग पूछते हैं कि क्या अभी लेना चाहिए या नहीं, तो देखिए स्टॉक में तेजी जरूर बनी हुई है, बुल रन में है, पर आप ये जरूर ध्यान रखिए कि जितना ऊपर आप लेते हैं स्टॉक को और वहां पर अगर आपको कोई मैकेनिज्म नहीं हुआ एग्जिट का, यानी कि समझिए कल को मार्केट रिवर्स करता है और वहां पर आपकी कोई स्टॉप लॉसेज नहीं है एंड नेक्स्ट डे आप देखें मार्केट ऑलरेडी गिर गया, तो ऐसे स्टॉक जो है जो खासकर छोटे छोटे हैं यानी यहाँ पर लार्ज कैप कंपनी से छोटे हैं ऑलरेडी एक बुल रन में है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती दिखाई देगी। तो या तो अगर आप ले रहे हैं तो किसी तरीके की ट्रेलिंग मैकेनिज्म लगाइए, रोज उसको अपडेट करिए, या फिर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाह रहे हैं तो आप काफी कम अमाउंट जितना आप लॉन्ग टर्म में जोड़ना चाहते हैं इस शेयर में तो उसका काफी कम अमाउंट टॉप के लेवल पर ले सकते हैं जब कोई बड़ी करेक्शन आती है। जैसे आप ये देखिए स्टॉक 860 से गिरकर कहां पर आ गया था 700 के आसपास, तो अच्छी खासी करेक्शन थी। यहाँ पर आप जानते हैं बेस बन चुका है, स्टॉक गिरा और इस बेस को ब्रेक किया तो आप एग्जिट कर जाएंगे। तो इस तरीके से कोई बड़ी करेक्शन पर आप ले सकते हैं अगर आप अभी ले रहे हैं तो। फिलहाल स्टॉक में तेजी जरूर है, पर यू नेवर नो कि मार्केट कब रिवर्स करेगा या फिर स्टॉक का टॉप फिलहाल कहाँ बन चुका है, क्योंकि लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन रिजल्ट्स आने के बाद ही जस्टिफाई होते हैं। तो ये थी दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।